हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर वेलकम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। और आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम का ये है, जो कि 6वीं क्लास है। आज ऐसे ही मैं कंटिन्यू सारी चीज़ों को डिस्कस करता जाऊंगा। बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ों को पेशेंस के साथ बने रहेंगे। मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आपको बहुत ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। बस आप बने रहिए, कितना भी समय लग जाए, लेकिन आपको बस पढ़ना है। आप अगर एक बार सारी चीजों को समझ गए, आपको दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेंगी। आपने एक बार टाइम दिया अपने आप को, एक साल अपने आप पर 1 साल का काम करें, अपने आप पर 1 साल काम करें, सिर्फ 1 साल। अगर आपकी बाय द वे 1% कोई चूक भी हो गई कि नौकरी नहीं भी लग पाई ना, तो आपको अफसोस नहीं होगा जीवन में कि हमने मेहनत नहीं की। बस आप अपने दिमाग में इसी बात को अगर चल लेके रहोगे कि हमें अपने जीवन में कोई अफसोस नहीं है, हमने मेहनत की, इसमें कोई दोहरा नहीं है, ये चीज आपके दिमाग में होनी जरूरी है। बात क्लियर है? हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम को जाहिजा किए। ये कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 15 जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का अंतर कितना है भाई? 15 वो संख्या मान लें ए और बी, उनका अंतर कितना है? 15। तो वो कह रहा है उनके योग का 11वां भाग, उनके योग का 11वां भाग कितना है भाई? 5 है। तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया भाई मेरे? 55। और मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन बने तो इन दोनों को जोड़ना है। कितने हो गए भाई? 70। और 2 का कर देना है भाग, तो संख्या कौन सी निकल के आएगी? 1 35। और इसमें से घटाऊंगा तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? 20। और यही वो संख्या हो गई भाई। ये चीज पता चली कैसे आई? इन दोनों को मैंने जोड़ा, कितने हो गए? 70। 70 में 2 का भाग किया 35, और 55 में से 35 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे? 20। तो वो संख्याएं कौन सी हैं भाई? सेकंड में इस सवाल का उत्तर आ गया। कॉन्सेप्ट यहां से समझना है आपके कि 11वां भाग, आपको बोल दूं कि 1 का चौथा भाग कौन सा होगा तो 1/4 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आपको बोल दूं 1 का 11वां भाग कौन सा होगा तो 1/11 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो वही तो बात है, योग का 11वां भाग मतलब ऊपर कुछ भी हो, 11वें भाग की बात कर रहा है तो 11 का ही तो डिवाइड करेंगे। इस बात को आपको समझना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है? मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझेंगे भाई मेरे। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। वो ये कह रहा है किसी संख्या में से 10 घटाने पर, माना कि वो संख्या a है, इसमें से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम मतलब a/b का 75 गुना प्राप्त होता है। बात क्लियर है? आपको कॉन्सेप्ट समझना है। संख्या मैंने मान ली a, उसमें से 10 घटाए, उसका व्युत्क्रम का 75, ये प्राप्त हो गया। बात क्लियर है? अब एक बात को मेरी को समझेंगे। आपको इस बाई ऑप्शन इस चीज को आप सेकंडों में कर सकते हो। बाई ऑप्शन इस चीज को आप सेकंड में कर सकते हो। कैसे? कि आपको ऑप्शन दे रखे हो, जैसे मैं मान लेता हूं 15, 20, 25 और 30, इस तरीके से। तो मैंने ऑप्शन पहला ही मैं मान लेता हूं कि पहला मैंने लिखा यहां, तो कितना हो गया भाई? 15 माइनस के 10 बराबर 1/15 गुणा 75। यहां कितने बचे? 5। और यहां कितने बचेंगे भाई मेरे? 5। तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा टिक हो गया? पहला ही वाला। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? देन इसको कॉन्सेप्ट से अब इसको करना कैसे वो चीज भी आप समझ लेंगे, नो प्रॉब्लम। उत्तर आपका आ गया भाई। आप इसमें ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। देन इसका मैं सॉल्यूशन आपको करके बता रहा हूं भाई। मेरे हिसाब से आपको ऐसे हर क्वेश्चन को ही ऑप्शन से सॉल्व करना है। तो इसका गुणा मैं इससे करूंगा तो a² माइनस का 10a इज इक्वल टू 75। देन a² माइनस का 10a माइनस का 75 इज इक्वल के ऐसे फैक्टर करने कि गुणा करने पर 75 बनना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 10 बनना चाहिए। तो कौन सी संख्या होगी?
15 माइनस के 5 तो ए स्क्वायर माइनस के 15 ए प्लस के 5 ए बराबर 75। ये होगा ए कॉमन ले लिया तो ए माइनस के 15 प्लस 5 कॉमन ले लिया तो ए माइनस के 15 बराबर 0। तो ये a प्लस का 5 और a माइनस का 15 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 लिखा तो a की वैल्यू माइनस के 5 आ जाएगी, एक बार इसके बराबर 0 लिखा तो इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी। तो मैंने ऑप्शन कौन सा टिक किया था 15, और यही इस सवाल का उत्तर हो गया। आप -5 से भी कर सकते हो, -5 अगर ऑप्शन में दे रखा होता तो इसको मैं कैसे करूंगा, यहाँ 15 5 माइनस के 5 और माइनस के 10 कितने हो गए, माइनस के 15 और इसमें इसका भाग करूंगा तो माइनस के 15 इससे भी आ जाएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं, हाँ या ना, ये बात है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भाई दो संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनके योग 23 हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझेंगे भाई। इसको भी आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये सारा खेल दिमाग लगाने का भाई, जितना आप क्वेश्चन में दिमाग लगा लोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। सिर्फ वो ये कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 365, मतलब वो संख्या कौन सी है, a है और एक b है, इसके वर्गों का योग मीन्स ये हो गया 365। वो ये कह रहा है कि उनका योग कितना है, उनका योग है भाई a प्लस बी बराबर 23। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, हाँ या ना। a प्लस बी बराबर 23, तो वो क्या कह रहा है कि उनका गुणनफल क्या होगा, क्या होगा, उनका गुणनफल क्या होगा, ये बात पूछ रहा है उसमें। मेरी एक छोटी सी बात को समझेंगे कि कोई ना कोई ऐसी संख्या होगी जिसका योग करने पर कितना बनेगा 23, और उनके वर्गों का योग करने पर कितना बनेगा। तो आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं कि इसका आधा करके देखो। पहले इसका आधा कितना हो गया भाई, मैंने इसका आधा मतलब 11 और 12 के समथिंग बनेगा। बात क्लियर हो गई, 11 और 12 मैंने इसका आधा कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, इस चीज को आप समझ गए तो बहुत आसान है। इसका मैंने वर्ग किया तो कितना हो गया 180 121, और इसका किया तो 144। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे भाई 365 नहीं 265। तो ये हो गया 5, ये होगा 6 और ये होगा 2। तो इनके वर्गों का योग करने पर कितना मिला मुझे 265। एंड इनका फिर ये वही संख्या है और इनका गुणनफल करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा भाई मेरे 12 1 12 का 2, 12 1 12 और 1 13, 132 इस सवाल का उत्तर हो गया। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे, आपको बोलना है कि भाई लॉन्ग मेथड, तो मैं बताऊं भैया क्या करना है। आपको पहले एक फॉर्मेट होती है a माइनस बी के होल स्क्वायर की, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। देन इसको तब ये फॉर्मेट, यहां पर फिर दो कंडीशन आपको यहां पर हमें इनटू तो पूछा है, इनटू दे नहीं रखा है, दोनों संख्याओं को गुणनफल पूछा है, लेकिन गुणनफल दे रखा होता तो इस फॉर्मेट को भी लगा देते। बस आप इस दिमाग को आप इस्तेमाल कर लो और उत्तर आ जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये तरीका है, आप दोबारा समझ लें इस चीज को कि a प्लस बी मीन्स है कितना 23। तो मैंने इसके ऐसे दिमाग में सोचा कि 11 और 13 वो संख्याएं हो सकती हैं बाय द वे। फिर मैंने करके देखा, इसका वर्ग किया 121, इसका वर्ग किया 144, इन दोनों को जोड़ा तो 265 बन रहा है, और 265 ही उसमें दिया गया है। तो मीन्स क्या हो गया इसका गुणनफल 132। यही सवाल का उत्तर हो गया। बात क्लियर हो पाएगी नहीं, हाँ या ना। अगला ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 है, तो उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। मेरी बात को समझेंगे बहुत ही ध्यान से। क्या कह रहा है भैया, भाई उनका अंतर दे रखा है a माइनस बी बराबर 93 और उनका गुणनफल दे रखा है 28। तो वो ये पूछा है कि उनके व्युत्क्रम का अंतर, व्युत्क्रम मतलब वो संख्या a और b मानी थी हमने, इनका अंतर ये हो गया, उनका व्युत्क्रम ये होगा,
और उस दूसरी वाली का भी व्युत्क्रम क्या होगा, ये होगा। इनका अंतर मतलब क्या हो गया, 1/b माइनस 1/a, ये होगा a माइनस का b अपॉन ए बी। बात क्लियर हो पाएगी नहीं। ए बी की वैल्यू कितनी, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 93, और a इंटू बी की वैल्यू कितनी है 28, और ये इस सवाल का उत्तर है। अब एक तरीका मैं आपको बता दें, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा ही ध्यान रखना है। आपको यहाँ योग भी दे रखा होगा, कई बार आपको गुणनफल भी दे रखा होगा, तो आपको योग दे रखा होगा तो योग व्युत्क्रम का योग पूछेगा, अंतर दे रखा होगा तो व्युत्क्रम का अंतर पूछेगा। आपको एक तरीका ध्यान में रखना है, जब कभी भी कुछ भी दे पूछे, पहली बात तो यह कि गुणनफल का तो भाग होना ही होना है, चाहे वो योग पूछेगा, चाहे वो गुणनफल योग पूछे, चाहे वो अंतर पूछे। आपको ध्यान रखना है कि हमें गुणनफल का तो भाई भाग करना ही करना है। अब योग पूछ लेगा तो योग का कर देंगे ऊपर, अगर अंतर पूछेगा तो अंतर कर देंगे, और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ये सारी चीजें आई कहां से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, मेरी बात को समझेंगे भैया। क्लियर करते जाए भैया, बात बहुत ही मैं अच्छी बता रहा हूं तुम्हें। मैं स्टैंडर्ड लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगा, ये नहीं कि मैं ऐसे ही, लेकिन पहले तुक मिला लेता हूं। तुक मिलने के बाद एक बार तुक मिल जाएगी ना, जैसे एक सिंगर होता है तो वो भी अपनी तुक मिलाता है सिंगिंग करने से पहले, तो वही चीज एक बार तुक मिल जाए, मैं गारंटी देता हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा और सेकंड में उत्तर आएगा। बस आपको यहां से सोचना और मेरे साथ बने रहना है। मेरी अगली बात को समझेंगे। अगली बात यह कह रहा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो जाए। पहली बात तो आपको एक ध्यान में रखना है, भाज्य बराबर होता है भागफल गुणा भाजक प्लस शेष। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेष। बात क्लियर है? हाँ या ना? तो वही कॉन्सेप्ट यहां है। वो क्या कह रहा है कि किस संख्या से भाग दिया जाए, तो भाज्य बराबर कितना है 1265, भागफल कितना 84, भाजक पूछा है किससे दिया जाए प्लस 5 शेष। इसको मैं इसमें से घटाऊंगा तो 1260 बचेंगे, और भाई मैं 84 से इसमें भाग करूंगा 1260 बटे 84। 12 से काटा मैंने इसको एक बार 0 और 12×60, और 12 से काटा इसको 7 बार, और 7 से इसको काटा 15 बार। तो जो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 15। बात क्लियर हो पाई? ये तो इस सवाल का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मेरी बात को समझेंगे करना क्या है। तब जब कभी भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, पहले तो शेषफल को हटाओ। शेषफल कब हटेगा? जब भाज्य में से हम घटा देंगे। तो भाज्य में से घटाने के बाद कितना बचेगा? भाज्य में से घटाने के बाद कितना बचेगा? 1265 में से 5 गए तो 1260 बचेंगे, और 1260 में आप डायरेक्टली इसको 84 से डिवाइड करके इसको तरवा सकते हो। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ। ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक प्लस का, ये होता है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वाड्रेंट प्लस का रिमाइंडर। बात क्लियर? इसको इंग्लिश में बोलते हैं। बात क्लियर है? हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं भाई। ये कह रहा है कि 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि नई प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो भाई भाग ही देना है, गुणा भाग मैथ में है ही क्या, गुणा भाग जोड़ घटा भी तो है भैया, ये भी होते ना है तो फिर दिक्कत है। जोड़ घटाव गुणा भाग के अलावा अगर कुछ और भी आया हो आज तक दुनिया में तो हमें बता दें भाई। हमेशा मैथ में जोड़ घटाव गुणा भाग ही आते हैं, इन पे काम किया जाता है। पूरी जिंदगी इनको ही पढ़ पढ़ के अच्छे पागल हो जाते हैं भाई। मेरी बात को समझेंगे। 1708 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि वो मतलब 13 से भाग देने पर ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाएगी जो कि पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 13 से ही भाग करूंगा,
एक बार गया, 4 बचेंगे, 40, 13 × 39 मीन्स 1, 18, 13 × 13 बच्चे कितने? अगर मैंने इस संख्या में से 5 ये जो रिमाइंडर है वो घटा दिया तो वो संख्या विभाजित हो जाएगी भाई। कौन सी होगी वो? 1703। आगे बढ़ते हैं भाई। वो ये कह रहा है कि सेम सा क्वेश्चन है, आपको ये करना है, आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। 1860 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि नई प्राप्त संख्या 28 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यहां पर जो रिमाइंडर आ रहा है ना, उसमें से इसको घटा के जो यहां पर आए उसको उसमें जोड़ देना और उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं भाई। अगला सवाल ये है, एक संख्या x के किसी अन्य संख्या 42 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। बताएं कि 42 से छोटी कौन कौन सी संख्याएं हैं, अन्य संख्याएं जो कि x को विभाजित कर देंगी। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट कुछ नहीं है। मेरी बात को समझेंगे। यह कह रहा है कि x ऐसी कोई संख्या है जो कि 42 से पूरी तरह विभाजित है। x कोई संख्या है जो कि 42 से पूरी तरह विभाजित है, तो ऐसी और कोई कौन सी संख्या है जो कि x को विभाजित कर सकती हैं। तो इसके जो फैक्टर होंगे, जैसे ये सबसे पहले 1 करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा, फिर 6 करेगा, फिर 7 करेगा, फिर 14 करेगा और फिर 21 करेगा। तो ये अन्य संख्याएं भी हैं जो कि इसको x को डिवाइड कर सकती है। जैसे ये तो चला ही जाएगा 21 बार, ये 14 बार, ये 6 बार, ये 7 बार, ये 3 बार और ये 2 बार। बात क्लियर हो गई। ऐसी और कोई संख्या नहीं है जो कि इसको डिवाइड कर सकते। इस सवाल का भी उत्तर हो गया। बात आगे बढ़ते हैं भाई। ये कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। मेरी बात को समझेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस बुद्धि का प्रयोग करना है। बुद्धि का करते हैं भैया। क्या कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। यहां लिखना है तुम्हें भाजक, यहां लिखना है भागफल और इसका कर देना है 5 गुना। बात क्लियर हो गई। फिर क्या कह रहा है, परंतु शेषफल का 2 गुना है। यही है भाजक। शेषफल का ये हो गया भाई 2 गुना। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? फिर ये कह रहा है भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेषफल, भाज्य पूछ रहा है, भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेषफल कितना हो, शेषफल 30 हो। मेरी बात को समझेंगे। शेषफल कितना दे रखा है? 30। तो यहां से शेषफल मैंने निकाल दिया 30, तो ये भाजक कितना हो गया? यहां से भाजक हो गया 60 और भाजक यहां 60 हो गया, तो भागफल कितना होगा? भागफल होगा भाई 12। जब भागफल 12 है तो भाज्य कितना हो गया? भागफल इतना, और भाज्य होगा तुम्हारा भागफल गुणा भाजक प्लस शेष। तो भाजक ये हो गया एक मिनट, ये हो गया तुम्हारा भागफल। और कॉन्सेप्ट होता है भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेष। बात क्लियर है? तो भागफल कितना आया हमारा भाई? भागफल आया था हमारा 12, भाजक कितना था? 60 प्लस का 30। 12 छक्के 72 और 30 कितने हो गए भाई? 50। ये बात क्लियर होगी कि नहीं? हाँ या ना? ये इसका क्या हो गया भाई? भाज्य हो गया, जो कि हमें पूछा है। बात क्लियर? ये इस सवाल का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। इस सवाल का लास्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में 59 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा? मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है। जब कभी भी आपको इस टाइप का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन मिलता है, जब कभी भी आपको इस टाइप का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो क्या करना है मेरे भैया? वहां क्या कह रहा है कि 59 से भाग देने पर
शेष कितना आ रहा है 45। तो 23 से भाग देने पर क्या होगा? कुछ नहीं है, जो पहले वाला शेष है ना उसका इसमें भाग कर दो और जो शेष होगा वही इस सवाल का उत्तर होगा। बात क्लियर हो पाए? दोबारा समझ लें, 59 से जब हम भाग करें तो कितना आ रहा है 45। तो 23 से भाग करने पर कितना आएगा? तो जो पुराना शेष है उससे हमें 23 में भाग करना है और 23 में एक बार जाएगा और 23 और 22 होते हैं 45 और यही इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं ऐसे ही धीरे धीरे सारी चीजों को क्लियर करा दूंगा, बस जुड़े रहें। चाहे एक टॉपिक मेरा 15 नहीं 20 दिन में कंप्लीट हो, कोई मैटर नहीं करता, बस आपके मुझे दिल और दिमाग में ये सारी चीजें उतारनी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। ओके, बाय।